राधे राधे। आज पूरे विश्व में फादर्स डे मनाया जा रहा है, अर्थात पितृ दिवस। एक पुत्र का पिता के प्रति कितना स्नेह होना चाहिए, वो अपना भाव प्रकट कर रहा है अपने पिता के प्रति। तो देखिए, दुर्भाग्य ये है जीवों का कि वो अपने वास्तविक पिता को पहचानते ही नहीं है। और मान लो गुरु कृपा से कोई अपने वास्तविक पिता को पहचान लिया, तो वो जान तो लिया कि वास्तविक पिता कौन है, लेकिन मानता नहीं है। हम सभी मंदिर में जाकर क्या कहते हैं भगवान के आगे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वम एव पिता, कि तुम ही मेरे पिता हो। लेकिन मंदिर में जाकर केवल मुख से कहते हैं और भीतर से अटैचमेंट अपने घर के पिता के प्रति है, ये शरीर के बाप के प्रति है। क्यों भगवान के आगे जाकर झूठ बोलते हो और कहते हो अपने को आस्तिक? अरे संसार में भी संसारी पिता जो तुम्हारा है शरीर का, उसने तुम्हारा पालन पोषण, तुमको बड़ा किया, सब कुछ किया, प्रॉपर्टी भी दिया, लेकिन तुम गुण गाओ पड़ोसी का, तो उससे बड़ा कृतघ्नी कोई नहीं है। ऐसे ही तुमको भगवान ने यहाँ पर जन्म दिया है। हमारे हृदय में बैठकर निरंतर भगवान हमें शक्ति दे रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगादिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै श्वेताश्वतरोपनिषद 6:13। ये मंत्र कह रहा है भगवान हमारे हृदय में बैठकर आत्मा को निरंतर शक्ति प्रदान करते हैं, इंद्रिय मन बुद्धि को शक्ति देते हैं, जिससे हम कुछ वर्क कर रहे हैं, जिससे हम जीवित हैं। ऐसे पिता को तुम भूलकर ये संसारी नश्वर संबंधियों को अपना संबंधी मानते हो। इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। संसार में आए हो, ठीक है, वो शरीर के तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारा पालन पोषण सब कुछ किया, ड्यूटी तुम्हारा कर्तव्य है, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन मन से प्यार भगवान के प्रति ही हो। ये बार बार आप लोगों को बताया गया है। ड्यूटी करो संसार में, एक पुत्र का कर्तव्य जो अपने पिता के प्रति है, सब कुछ करो आसक्ति रहित होकर, आसक्ति ना हो, क्योंकि जहां अटैचमेंट हुआ मरने के बाद वही मिलेगा। और अटैचमेंट माइक जगत में कर रहे हो, मतलब तुम भगवान से प्रेम नहीं करते। और एक बात, तुम इस शरीर के पिता को ही अपना पिता क्यों मान रहे हो? भाई तुम तो अनादि हो, अनंत जन्म बीत गए हैं। अनंत जन्म में अनंत, केवल मनुष्य ही नहीं, कुत्ता बिल्ली गधा शेर ये सब बन चुके हैं तुम्हारे बाप। फिर उन्हें जाकर अपना पिता कहो, केवल इस शरीर के पिता को ही क्यों पिता मान रहे हो? ये सब संबंध क्षणिक है, नश्वर है, शरीर का है। मान लो आज तुम इस परिवार में जन्म न लेकर और किसी परिवार में आते, तो क्या ये पिता होते? तुम उधर जाकर उसको पिता कहते। इसलिए वास्तविक पिता समझो कौन है। और वेद ने कहा दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति, सुबालोपनिषद 6:4। सब कुछ संबंध हमारा केवल पिता का ही नहीं, समस्त संबंध माता पुत्र भाई सब कुछ केवल भगवान से है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा हैं। क्या मतलब? चेतन हैं, भगवान के अंश हैं, चेतन जीव हैं, अर्थात जो स्वयं जीवित रहे वो स्वयं चेतन है, जीवित रहता है, और जहां रहता है उसको भी जीवित करके रखता है, जिसे छांदोग्य उपनिषद में कहा गया आलोमभ्य आनखेभ्य 8:8:1। सिर से लेकर नाखून तक चेतना जो फैलाए हुए है, पूरे शरीर में चेतना जो फैलाया रहता है, फैलाया रखा है, उसे कहते हैं जीव। हम ये शरीर नहीं है। और जब जब तुम अपने को शरीर मानोगे, शरीर के पिता को अपना पिता मानोगे, यही बंधन है, यही दुख का कारण है। जब अभिमन्यु मारा गया युद्ध में, अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु एक बार बस इसे जीवित कर दीजिए, एक बार मैं मिलना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा तुम आज तक इससे मिले हो, आज तक इतने बार देख चुके हो, क्या पेट नहीं भरा है? आज तक तुम देख ही रहे हो, इतनी बार देख चुके, एक बार देख देने से क्या होगा?
बोले नहीं प्रभु एक बार दिखा दीजिए, आप सर्वसमर्थ हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, बुलाया अभिमन्यु की आत्मा को। आया, अर्जुन ने बेटा कहकर दौड़ने लगा अभिमन्यु की ओर। तो अभिमन्यु ने कहा ए रुक जा, किसे कह रहा है बेटा? भाई मैं आत्मा हूं, कितनी बार मैं तेरा बाप बन चुका हूं, फिर कैसा ये बाप बेटे का संबंध? और यदि शरीर से प्यार है, शरीर में वहां छोड़ चुका हूं, जा शरीर का जो करना है कर। तो उस शरीर का पिता है, मेरा नहीं है। मेरा तो पिता केवल भगवान श्री कृष्ण है। तब अर्जुन समझे। अर्जुन क्या नहीं जानते थे? क्या जानते थे? ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ही एक वर्क किया कि अभिमन्यु को बुलाए। अर्जुन बेटा कहकर दौड़ने लगे। अभिमन्यु ने कहा रुको, तुम किसे बेटा कह रहे हो? अरे कितने जन्मों में तुम मेरे बेटे बन चुके हो, मैं तुम्हारा बाप बन चुका हूं, फिर कैसा है ये बाप बेटे का संबंध? लेकिन मनुष्य इस बात को समझना ही नहीं चाहता, और जब तक इस बात को नहीं मानोगे दुखों से छुटकारा नहीं होगा। और भगवान को छोड़कर एक भी संबंध यदि तुम संसार में किसी से मान रहे हो तो उससे बड़ा कृतघ्नी कोई नहीं है। ऐसे ही जैसे संसार में तुम्हारे पिता, शरीर के पिता तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, अपना प्रॉपर्टी भी देते हैं, और फिर भी तुम उस अपने पिता का गुण न गाकर पड़ोसी का गुण गाओ तो पिता को कैसा फील होगा? और उस पुत्र के जैसा कृतघ्न कोई नहीं जो अपने पिता का ही सब संपत्ति लेकर पड़ोसी का गुणगान करे। ऐसे ही भगवान ने तुमको ये जीवन दिया है, भगवान की कृपा से हम जीवित हैं, और फिर भी भगवान को अपना पिता ना मानकर संसार के इस क्षणिक संबंधी जो आज हैं कल नहीं रहेंगे, ऐसे संबंधी को अपना पिता मानना, इससे बड़ा कृतघ्नी पापात्मा दुनिया में कोई नहीं है। कैसा लग रहा होगा भगवान को कि भगवान ने हमको ये जीवन दिया, भीतर बैठकर हमारे आइडियाज को नोट कर रहे हैं, कर्म का फल दे रहे हैं, जिसे तुम पिता कह रहे हो वो भी भगवान दिए हैं तुम्हारे पालन पोषण करने के लिए, फिर भी तुम उसे भूलकर संसार में ही पड़े रहो, संसार को अपना मानो। तो इससे बड़ा कृतघ्नी और कौन होगा? इसलिए संसार में ड्यूटी करो, इंद्रियों से जो कर्तव्य है करो, लेकिन मन से अपना सब कुछ संबंधी भगवान को ही मानो, भगवान के प्रति प्यार बढ़ाओ। क्योंकि जिससे तुम प्यार करोगे, जिससे तुम प्रेम करोगे, वही तुमको मिलेगा। मनुष्यों से प्रेम करोगे, आज वो अपने कर्म से मान लो नेक्स्ट योनि में कुत्ते के शरीर में जाएगा तो तुम्हें कुत्ते का बच्चा बनना पड़ेगा। इसलिए अटैचमेंट कहीं भी ना हो। ये फादर्स डे में यही सीखिए, यही समझिए, हमारा सब कुछ संबंध केवल भगवान श्री कृष्ण से है, वही हमारे सनातन पिता हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे पिता हैं जो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। संसार में बता दो भाई कोई एक एग्जाम्पल जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता हो, कोई नहीं रहता। और भगवान ऐसे संबंधी हैं, एक क्षण के लिए भी हमको अकेला नहीं छोड़ते। और मृत्यु के बाद जिस जिस शरीर में हम जाएं, यदि नरक में गए कर्म फल भोगने, वहां भी भगवान, हीन योनियों में गए वहां भी भगवान, किसी भी शरीर में जाएं भगवान साथ नहीं छोड़ते। ऐसे परम पिता को भूलकर इस संसार में पड़े रहना, इससे बड़ा कृतघ्नी कोई नहीं है। और फादर्स डे मनाने का वास्तविक अर्थ ही यही है कि अपने असली पिता के प्रति भाव हो, असली पिता से प्रेम हो, और असली पिता जिससे तुम बिछड़ गए हो अनंत जन्मों से, उसे प्राप्त कर लो जल्द से जल्द। तो हमारे सब कुछ संबंधी केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और दूसरा, गुरु को भी पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे संसार में पिता अपनी पुत्री का विवाह एक उसके योग्य वर से कर लेता है, जो सर्वश्रेष्ठ हो ऐसा उसके लिए वर खोजता है और विवाह करा देता है, ऐसे ही गुरु हमारे पिता हैं और हम भगवान की प्रेयसी हैं। तो गुरु हमारा विवाह भगवान श्री कृष्ण से करा देते हैं, इसलिए गुरु को भी पिता कहा गया है।
क्योंकि गुरु रूपी पिता इस जीवात्मा रूपी प्रेयसी को अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिला देते हैं और सदा को मिला देते हैं। इसलिए पिता गुरु हैं, कौन से? जो भगवत प्राप्ति कर चुके हों वही तुमको मिला सकते हैं। और दूसरे भगवान है। भगवान से तो हमारा प्रत्येक संबंध है, पिता भी, पुत्र भी, माता भी, स्त्री भी, भाई बहन, सब कुछ। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का केवल संबंध परमात्मा से, उसका कोई और है ही नहीं। इसी बात को विचार करो, इसी बात को दृढ़ करो। यही फादर्स डे मनाने का वास्तविक लाभ है। और यदि ऐसा नहीं करोगे, अनंत युग तक इसी 84 लाख में इधर उधर घूमो, दुख भोगना पड़ेगा। और इधर इस संसार के संबंधियों को ही अपना सब कुछ मानते रहो। चप्पल जूता पड़ेगा, फिर वहाँ नाक रगड़ो, फिर चप्पल जूता, फिर नाक रगड़ो। ऐसे ही ये क्रम चल रहा है, चलता रहेगा जब तक हम भगवान को अपना संबंधी, भगवान को ही अपना संबंधी न मान लेंगे। जब तक नहीं मानेंगे तब तक दुख ही दुख है। गुरु कोई दूसरा पर्सनालिटी नहीं है, ये मत समझिएगा गुरु कोई और है। भगवान ही गुरु रूप में आते हैं और वो उस टाइम में पिता का वर्क करते हैं। भगवान का ही एक रूप है गुरु, और पिता का वर्क करते हैं कि हमें अपने वास्तविक प्रियतम अर्थात अपने से, भगवान श्री कृष्ण से वो मिला दें। अर्थात श्री कृष्ण ही गुरु रूप में आते हैं, भगवान ही गुरु रूप में आते हैं। वही हमें साधना बताते हैं कि कैसे तुम प्रियतम श्री कृष्ण को प्राप्त करोगे। और वही हमारा हाथ अर्थात जीवात्मा का हाथ भगवान, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे देते हैं। और ये केवल श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु ही कर सकते हैं, जो भगवत प्राप्ति कर चुके हों। क्योंकि यहाँ पर गुरु मतलब है भगवान ही गुरु बनकर आते हैं, जिसको भागवत में भगवान कह रहे हैं आचार्य माम बिजानियात नावमन्येत करहिचित 11, 17, 27। इसलिए गुरु भी पिता हैं, भगवान भी पिता हैं। समस्त संबंध जीवात्मा का केवल भगवान से ही है, और वही गुरु रूप में आ जाते हैं हमें हमारा वास्तविक प्रियतम को याद दिलाने कि तुम्हारा वास्तविक प्रियतम, वास्तविक पति है कौन। इसलिए इसी संबंध को मानो, अपने असली सनातन पति, सनातन पिता, उसकी ओर निहारो। और ये भगवान के एरिया में ही है, क्योंकि देखिए हमारा समस्त संबंध भगवान से, तो वो पति भी है, वो पिता भी है, वो माता भी है, वो सब कुछ है। क्योंकि भाई जीवात्मा का और कोई है ही नहीं। इसलिए ऐसा एक भी संबंध ऐसा नहीं है जो हमारा और भगवान श्री कृष्ण का ना हो। हमारा समस्त संबंध भगवान से ही है। इस बात को मानना ही आस्तिकता कहलाएगी। और जब तक इस बात को नहीं मानोगे, अर्थात कुछ भगवान को मानोगे, कुछ संसार को मानोगे, अनंत युग में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये रट लीजिए, सब कुछ मानना पड़ेगा भगवान को। इसे ही कहा जाता है अनन्य। और हम जो मंत्र में बोले क्या कि त्वमेव माता एव, माने ही भगवान ही मेरे सब कुछ है, यही मानना पड़ेगा। राधे राधे।